कि इसमें आप जवाब दीजिए चाहे ना दीजिए जी। और मुझसे कुछ रुपयों की डिमांड की गई। किसके द्वारा? अपर नगर मजिस्ट्रेट। अच्छा, अपर नगर मजिस्ट्रेट न्यायिक द्वारा? हाँ, अपर नगर मजिस्ट्रेट जिसको एसडीएम न्यायिक कहा जाता है। अच्छा। तो उनके द्वारा कुछ पैसों की डिमांड की गई। ये भी कहा गया कि अगर आप इसमें पैसा नहीं देते हैं हाँ। तो आपके पक्ष में आदेश नहीं होगा। अच्छा, और स्पष्ट उन्होंने कहा? स्पष्ट कहा। अच्छा। और उसके बाद से 17/4 को जी 17/4 को इन्होंने फाइल में आदेश कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेट। इस समय हम कुशीनगर जिले के जिला मुख्यालय रविंद्र नगर धूस पे हैं। यहाँ पर एक मामला प्रकाश में आया है, चूँकि न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला है। इस समय यहाँ पर कई अधिवक्ता हैं जो इस समय कुशीनगर जिले में पडरौना तहसील के अपर नगर मजिस्ट्रेट के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने पैसा लेकर या वादी से धन लेकर न्यायपालिका को प्रभावित करने का कार्य किया है। फाइल में जो डेट लगा था, डेट से पहले ही 22/4 को डेट लगा था उस फाइल में, और 22/4 के पहले 17 तारीख को भी प्रतिवादी को सुने, उसमें फैसला सुना दिया गया वादी के पक्ष में। इस संबंध में संबंधित अधिवक्ता हमारे साथ हैं आदित्य तिवारी जी। ये यहाँ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जाने माने वकील हैं। इन्हीं का मामला है, चूँकि उस मुकदमे की पैरवी यही कर रहे थे। सर, क्या मामला है, पूरा साफ बताइए तो। ये हमारी एक फाइल थी जी, बंटवारे का वाद था जी, अमित तिवारी बनाम हरिनाथ आदि। जी, ये बंटवारे का 116 का वाद है जी, और ये अपर नगर मजिस्ट्रेट मोहम्मद जफर के वहाँ जी, पत्रावली ये लगी हुई थी। जी, जी, इसमें 8/4 को बहस हुई जी, पोषणीयता पे, जी, और उसके बाद डेट इसमें 22/4/2026 जी, तिथि नियत हुई और जी। 22/4/2026 को मुझे उसमें जवाबदेही दाखिल करनी थी। जी, उसके बाद मुझे नकल लेना था, जी, तो मैं किसी काम से गया जी, तो पता चला कि पत्रावली आदेश में है। जी, हमने पीठासीन अधिकारी से मुलाकात की और पूछा कि भाई पत्रावली आदेश में किस बात की है, जी। अभी तो इसमें डेट नियत है 22/4। जी, जी, तो वो कह रहे हैं कि इसमें आप जवाब दीजिए चाहे ना दीजिए जी। और मुझसे कुछ रुपयों की डिमांड की गई। किसके द्वारा? अपर नगर मजिस्ट्रेट। अच्छा, अपर नगर मजिस्ट्रेट न्यायिक द्वारा? हाँ, अपर नगर मजिस्ट्रेट जिसको एसडीएम न्यायिक कहा जाता है। अच्छा। तो उनके द्वारा कुछ पैसों की डिमांड की गई। ये भी कहा गया कि अगर आप इसमें पैसा नहीं देते हैं हाँ। तो आपके पक्ष में आदेश नहीं होगा। अच्छा, और स्पष्ट उन्होंने कहा? स्पष्ट कहा। अच्छा। और उसके बाद से 17/4 को जी 17/4 को इन्होंने फाइल में आदेश कर दिया, एक पक्षीय आदेश कर दिया, जबकि उसमें प्रतिवादी संख्या 2 अभी हाजिर ही नहीं है। अच्छा। प्रतिवादी संख्या 1 हाजिर है। नियम ये है कि अगर प्रतिवादी हाजिर नहीं होता है तो उसको रजिस्टर्ड पैरवी होती है, अगर नहीं होता है तो फिर उसका प्रकाशन कराया जाता है। और इसमें जवाबदेही बिना मुझे सुने ही इसमें आदेश कर दिया गया, चूँकि वादी जो है यहीं डिप्टी रेंजर है, पडरौना रेंज में ही कार्यरत है और वो उसके प्रभाव में है, और उन्होंने लेके इसमें और विधि विरुद्ध आदेश कर दिया। और इसका स्पष्ट रूप से प्रमाण ये है कि 22/4 को डेट नियत है, 17 को इन्होंने आदेश किया और 20 को, ताकि उस फाइल में मैं रिवीजन या अपील न करूं, तो उन्होंने वहाँ पे कमिश्नरी वहाँ कैविएट दाखिल कर दिया। अच्छा। ताकि इस आदेश के विरुद्ध मैं जा ना सकूं। जब पत्रावली में 22/4/2026 डेट नियत है तो आपको जानकारी थी 17 को आदेश करके, और 20 को ही आपने वहाँ कैविएट लगा दिया। इसका मतलब स्पष्ट रूप से आपकी नीयत नहीं सही थी। पीठासीन अधिकारी का कंडक्ट ये बता रहा है कि इस फाइल में भ्रष्टाचार हुआ है। पत्रावली डेट से पहले विधि विरुद्ध, नियम विरुद्ध, राजस्व संहिता के विरुद्ध, सीपीसी के विरुद्ध जो भी प्रोसीजर होता है उन सब का इन्होंने अनदेखी कर दिया और फाइल में आदेश कर दिया। मतलब कि सारे नियमों को ताक पर रख के ये फैसला सुनाया गया बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे नियमों को ताक पे रख के ये फैसला सुनाया गया है। सीआरपीसी की किसी भी प्रक्रिया का कोई भी पालन नहीं किया गया है, राजस्व संहिता की किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, और केवल वादी मुकदमा अमित तिवारी के पक्ष में आकर, उनके प्रभाव में आकर इस फैसले को एक पक्षीय सुना गया। आप वादी के अधिवक्ता है कि प्रतिवादी का? मैं अधिवक्ता प्रतिवादी का अधिवक्ता हूँ। इसमें जो प्रतिवादी हैं वो हमारे ग्रैंडफादर हैं। अच्छा, आप जो अभी आरोप लगा रहे हैं, आपको मालूम है ना कि कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि न्यायिक अधिकारी पर आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिया भी और ज्ञापन दिया और सारी बात बताई कि आप पत्रावली मंगाकर पत्रावली को स्वयं एक बार पत्रावली को निरीक्षण कर लें और देख लें कि इसमें विधि के विरुद्ध काम हुआ है या विधि के पक्ष में कार्य हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं पत्रावली मंगा के देख लूँगा उसमें क्या आदेश हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर
वो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा है कि आप एक विस्तृत मुझे एप्लीकेशन दे दीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे। इस विषय पर आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था पत्र के माध्यम से? उच्च अधिकारी को मैंने डीएम महोदय को दिया था, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे दिया है और अभी मैं रजिस्ट्री भी करूँगा। उन्होंने कहा कि आप उसको विस्तृत ज्ञापन दे दीजिए, तो मैं अभी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दूंगा। उसमें उस संबंध में दे चुका हूँ, 2 बार मैंने ज्ञापन दे दिया है और जिला अधिकारी महोदय के ट्विटर हैंडल पे भी मेरा फ़ोटो छपा है, उस पर दिख रहा है कि मैं उनको ज्ञापन दे रहा हूँ, इस संबंध में वार्ता कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर न्यायपालिका में ऐसे अगर अफसर बैठे रहेंगे तो फिर लोगों का भरोसा तो उठ जाएगा ना न्यायपालिका से? देखिए, कहीं भी किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि मैं आपको न्यायालय में देख लूँगा। अगर न्यायालय में इस तरह से भ्रष्टाचार होगा तो गरीबों का, शोषित और वंचित जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा तो रहेगा नहीं और न्याय खरीदा जाएगा तो फिर न्याय मिलेगा कहाँ से? अच्छा जी, एक बात बताइए, जैसे जो आपने बताया है कि पैसे का आपसे मांग किया गया था, जी। ये एसडीएम न्यायिक द्वारा मांगा गया था या उनके किसी पेशकार या मुंशी किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से ये आपके पास ये बात आई थी? उनके द्वारा मांगा गया था। मैं इस संबंध में उनसे मिला भी था पत्रौली के संबंध में कि पत्रौली क्यों आदेश में ली गई है जी। तो उन्होंने उनके द्वारा ये मांग की गई। और यही नहीं, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा लगातार हड़ताल किया जा रहा है, कोर्ट का जो है बहिष्कार किया जा रहा है। उनके द्वारा राजस्व परिषद, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया जा रहा है कि यहाँ पेशकार और पीठासीन अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है। उसका भी कागज़ हमारे पास है, हमने आपको प्रपत्र है, मैं दे दूंगा। ये भी हमारे पास प्रमाणित ऑर्डर शीट भी है। इस प्रकार से निरंतर भ्रष्टाचार होता जा रहा है। क्यों सर, आपका ये अभी जो अधिवक्ता महोदय ने जो आरोप लगाया है, इस विषय से आप पहले से अवगत है का? हाँ, मैं इनके साथ गया था। अच्छा, इस मामले से मैं अवगत हूँ जी। हाँ। और ये जो धन का मांग का जो आरोप इन्होंने लगाया है एसडीएम न्यायिक के ऊपर, ये सत्य है क्या? इन्हीं के द्वारा बताया गया है। अच्छा, और ये सत्य भी हो भी सकता है। हाँ, चूँकि पैसे की मांग तो अक्सर ये पर्सनली होता है, इसमें सार्वजनिक नहीं होता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो एसडीएम न्यायिक हैं, ये कितने दिनों से यहाँ कार्यरत हैं? अब ये कंफर्म तो नहीं बता सकता मैं। इससे पहले पीठासीन अधिकारी महोदय जो हैं अपर नगर मजिस्ट्रेट, ये खड्डा में कार्यरत थे और अभी कुछ महीनों पहले जो है इनका यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है और एसडीएम न्यायिक बन के आए हुए हैं। और अगर मैंने इन जिलाधिकारी महोदय से कहा भी कि श्रीमान, इनका कंडक्ट बिल्कुल ही पीठासीन अधिकारी का जो कंडक्ट है, जो एक न्यायाधीश का होना चाहिए, वो नहीं है। हमेशा वो गुस्से में बात करते हैं और कई मेरे द्वारा ही छोड़िए, अन्य फाइलों में भी अगर मेरी बातों में जिलाधिकारी महोदय या किसी को भी जरा सा रत्ती भर भी अगर लगता है कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ या मैंने गलत ज्ञापन दिया है, तो आप देख लें, आपके पास तो यहाँ कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा लगातार जो है आपको इस संबंध में दिया जा रहा है कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, पेशकार के द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है, बाबू के द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ एक तरफ हमारे माननीय योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करते हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, पूरे देश में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को अधिकारी कहीं ना कहीं उस चीज़ों को सुनते नहीं हैं, ये करते हैं अपनी मनमानी। अच्छा, आप उच्च अधिकारियों से अभी क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहता हूँ हमारी पत्रौली को मंगा के देखा जाए, इनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होती है उसको किया जाए। पीठाधिकारी महोदय का कहीं ट्रांसफ़र करके इनके विरुद्ध एक समिति बना के जांच की जाए। नहीं, अगर इनके विरुद्ध किसी प्रकार का एक्शन लेना होगा उच्च अधिकारियों को, तो बिना ट्रांसफर किए भी इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। नहीं, वो प्रभावित कर सकते हैं ना। अगर उनके विरुद्ध कोई शिकायत चल रही है और अगर वहाँ रहेंगे तो वो प्रभावित कर सकते हैं जांच को। तो मेरी यही जिला अधिकारी महोदय से मेरा यही अनुरोध है कि उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करें। और अच्छा, एक बात बताइए, इस संदर्भ में जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनको अवगत कराया था? कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष जी हैं जी, उनको मैंने अवगत कराया था। और उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम आपकी बातों को जिला अधिकारी महोदय के पास पहुंचाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि आपके साथ ही नहीं, आपके अलावा अन्य कई पत्रौलियों में इस तरह के आदेश हुए हैं जो विधि विरुद्ध हैं और हम आपकी बात को जिला अधिकारी महोदय के पास पहुँचाएँगे। तो अभी आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष या अपने अधिवक्ता बंधुओं से किस प्रकार का सहयोग आप चाहते हैं? अधिवक्ता बंधुओं का पूरा सहयोग है हमारे साथ जी। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे मेरी बात भी हुई है जी। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को जिला अधिकारी महोदय के पास भी पहुंचाएंगे जी।
और जो उचित कार्रवाई होगी उसमें करेंगे। धन्यवाद सर। जी सर, आप देख रहे थे लाइव स्टेट। इस समय जिस प्रकार से ये अधिवक्ता बंधु जो हमारे वकील साहब हैं, इन्होंने जिस प्रकार से आरोप लगाया है एसडीएम न्यायिक पडौना पर, क्या ये आरोप सही है कि गलत है, इसके लिए उच्चाधिकारी अगर ये आवाज़ उनके कान तक अगर जाती है तो इसका सही समय पर सही तरीके से अगर इसका जांच कराते हैं तो अच्छी बात होगी। अन्यथा इस प्रकार से अगर ये न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चलता रहेगा, पैसे का लेन देन का कारोबार चलता रहेगा, तो ये कहाँ तक सही है। आम जनता का विश्वास न्यायपालिका से उठ जाएगा। लाइव स्टेट के साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।